वेलकम दोस्तों, मेरा नाम भूपेश पांडे है और आप हैं मेरे चैनल ईजेड क्लासेस पर। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, उसका सेकंड पार्ट ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम आज एक और टॉपिक उठाएंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों, ये फार्मूला आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर दो टर्म्स हैं, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। ठीक है, आप उनको अगर स्क्वायर करते हो तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं एक साथ। उसके बाद एक फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और है कि जब आप ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई होके ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि ए प्लस बी मतलब अगर आपके पास एक ब्रैकेट है, ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट में एक टर्म लिखा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड सेकेंड एक और टर्म और एक और टर्म, ठीक है, इस तरह से मतलब ए प्लस बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सी प्लस डी से। तो इसको कैसे करते हैं बच्चों? पहले इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड टर्म को इससे और फिर सेकेंड टर्म को इससे। तो आंसर क्या आता है? ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आता है। तो ये वही फार्मूला है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो इसको एक्सपैंड करके ऐसा आता है। और जब यही फार्मूले का इस्तेमाल करके आप ये निकालते हो, ए प्लस बी को आप ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो, तो अब देखो क्या होता है। ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी। ठीक है, जब एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब ए को आप माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ए बी आता है। फिर आप b को जब a से मल्टीप्लाई करते हो आंसर प्लस ए बी आता है, और प्लस b को जब आप माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ये और ये बच्चों कैंसिल हो जाता है, तो बचता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये ज़्यादा जनरल चीज़ है, ये इसका स्पेशल केस है, इसको एज अ फार्मूला याद रखना है। और अगर आपके पास इधर एक ही टर्म हो और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में कितने भी नंबर ऑफ चीज़ों से, तो वो क्या होता है, वो इंडिविजुअली सबसे जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब ये फॉर्मूले आपने देखे भी होंगे पहले भी, और इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करके बच्चों हम इर्राशनल नंबर्स के लिए भी रूल्स बनाते हैं। जैसे रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि रूट ए का स्क्वायर होता है ए, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी। ठीक है, बिकॉज रूट बी इंटू रूट बी इज बी। और जब इस तरह से होता है तो आप इसको 2 होल अंडर रूट ए बी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास में हम क्या क्या रहे हैं, पिछले क्लास में जो हमने चीज़ें पढ़ी उसका इस्तेमाल करके हम इस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर आपको निकालना है, तो अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको एक्सपैंड करके देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो आंसर इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दिस गिव्स ए माइनस बी। ठीक है, और अगर एक टर्म है जो कि राशनल है और दूसरा टर्म है इर्राशनल है और उसका स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम फार्मूला आपको करते चले जाना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। आपको पहले बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, उस बेसिक फार्मूले को अप्लाई करना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि रूट बी का स्क्वायर करोगे तो रूट बी इंटू रूट बी इट गिव्स बी प्लस 2a रूट बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एनी सच क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप कैन बी डन।
तो ये ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स है, राशनल और इर्राशनल दोनों टाइप के नंबर्स पर ये सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारी बुक के। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। ये देखिए √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। हमने जो पिछली क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े थे बस उन्हीं का इस्तेमाल करके हम आज की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। √3 का स्क्वायर गिव्स 3, √7 का स्क्वायर गिव्स 7 प्लस 2√21, बिकॉज √3 इंटू √7 हमने पढ़ा था √3 इंटू 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 प्लस 2√21। दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब a प्लस बी और a माइनस बी जब भी टर्म सेम हो और उनके बीच में एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी गिव्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। दिस गिव्स 25 माइनस 5, दिस गिव्स 20, योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस टर्म को देखते हो तो इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई होगा पूरे इससे 2 प्लस √5 एंड देन √7 मल्टीप्लाई होगा पूरे इससे 2 प्लस √5। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो फिर b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35। ठीक है, तो एंड दिस इज़ योर आंसर। बिकॉज √5 √7 √35 है और ये आपस में कुछ ऐड नहीं हो पाएगा, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ख़त्म होता है। फार्मूले हमने पिछले क्लास से आज की क्लास में कंटिन्यू करे कुछ फार्मूले, और उन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। ठीक है, ये ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स टॉपिक का आप अपनी कोई भी बुक जो आपके स्कूल में चलती है उस कोई भी बुक से आप रेफ़र करके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर और पिछले लेक्चर को आप देख के ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दे सकते हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं हमारे आज के क्लास के मेन टॉपिक पर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, और ये रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करा कब कब जाता है और क्यों जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं a/b c/d, कुछ भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर जो कि नीचे लिखा रहता है, फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, इर्राशनल नंबर होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर जब भी इर्राशनल नंबर आ जाए, ठीक है, तो उस डिनोमिनेटर में से उस इर्रेशनैलिटी को हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। मतलब हम उस इर्रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में से हटाते हैं। ठीक है, अब कैसे हटा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिनोमिनेटर में √2 आ गया, तो अगर आप इस √2 का स्क्वायर कर दो किसी तरीके से, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, एंड 2 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, तो हम उस रूट को हटाते हैं, और इसी रूट को हटाने का प्रोसीजर जो होता है उसको रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है कि राइटिंग द गिवन फ्रैक्शन इन इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म वेयर डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसा करते कैसे हैं, तो आप ये बस याद रखो एक बात कि ऐसा करते क्यों है, वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन in numerator and denominator both by the conjugate of denominator। अभी conjugate क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में।
ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1/√2 है। अब आप देख रहे हो इसमें डिनोमिनेटर में √2 है। √2 इज़ एन इर्राशनल नंबर, तो हमें ये पूरा फ्रैक्शन को रेशनलाइज करना है, इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। एंड √2 इज़ एन इर्राशनल नंबर, तो अब हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और 1/√2 जो क्वेश्चन है उसको रेशनलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 1/√2 को अगर हम, आप देख रहे हो कि √2 को हटाने के लिए आपको √2 का स्क्वायर कराना पड़ेगा और उसके लिए आपको √2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब बच्चों अगर आपने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको तो सवाल ही चेंज हो गया, बिकॉज इट बिकम्स 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज ना हो इसलिए आपको √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर से 1/√2 आएगा एंड वही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1/√2 कैन बी रिटन एज 1/√2 को आप इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, 1/√2 इंटू √2/√2। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? न्यूमरेटर में 1 इंटू √2 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा। अब क्या ये रेशनलाइज्ड फॉर्म है? हाँ है। क्यों? बिकॉज इसका डिनोमिनेटर हमने रेशनलाइज कर दिया है। डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, बस इतना एम है। डिनोमिनेटर में आपने किसी भी तरह से रेशनल नंबर बना दिया, आपका फ्रैक्शन रेशनलाइज हो चुका है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। अब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम कर क्या रहे हैं। अगर आप ये फॉर्मूला देखो, a प्लस बी को अगर आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है। ठीक है, एंड √3 इज़ एन इर्राशनल नंबर, तो आर एम इज़ टू रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस √3, मतलब वो नंबर जिससे आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्म बन जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 प्लस √3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से। बच्चों हम ये काम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह करते हैं, हम एक जगह सिर्फ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे मैंने लिखा 2, ठीक है, 2 को अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 3/3, तो ये आंसर अभी भी 2 है एंड 2 इज इक्वल टू 2, सही बात है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक जगह 3 से मल्टीप्लाई करा तो कैन 2 बी इक्वल टू 6? तो गलत हो जाएगा ना, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 6। इस वजह से ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो, हम इसको जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि वो कैंसिल हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल कर दे। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे और ये 2 इज इक्वल टू 2 बना रहे। ठीक है, और इसी वजह से दोस्तों हम यहाँ पर देखिए हमारे पास 1/2 प्लस √3 है, तो हम इसको 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस √3 आएगा। बट डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ठीक है, और जब भी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी होता है, आंसर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3। तो दिस बिकम्स 2 माइनस √3/1 एंड दिस इज आवर आंसर। क्यों, कैसे पता चला दिस इज आवर आंसर? बिकॉज अब डिनोमिनेटर में इर्राशनल नंबर नहीं है, अब डिनोमिनेटर में राशनल नंबर है। ठीक है, इस वजह से हमने रेशनलाइज कर चुके हैं हमारा डिनोमिनेटर, देयरफॉर दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे मैंने समझा रखा है आपको कि कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आप देखो क्या होता है, जैसे अगर आपके पास a प्लस बी है, यहाँ पर a इज़ फर्स्ट नंबर एंड b इज़ सेकेंड नंबर। ठीक है, a इज़ फर्स्ट नंबर, b इज़ सेकेंड नंबर। कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट वो नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बनाने के लिए आपको जिन दो टर्म्स की ज़रूरत होती है इनको आपस में कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ए प्लस बी है तो आप ए माइनस बी को कॉन्जुगेट बोलोगे, अगर आपके पास ए माइनस बी है तो आप ए प्लस बी को इसका कॉन्जुगेट बोलोगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट होते क्या हैं, ऐसे दो टर्म जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाए, ऐसे दो टर्म्स को कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर a प्लस बी है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी। ध्यान रखो बच्चों कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको सेकेंड टर्म का जो साइन होता है वो चेंज करना होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता है। से प्लस ए था तो प्लस ए रहा, बी प्लस में था तो बी माइनस में हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर का साइन चेंज होता है, तो ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ए माइनस बी, माइनस ए प्लस बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। फर्स्ट टर्म का साइन चेंज नहीं होता है, सेकेंड टर्म का साइन चेंज हो जाता है। माइनस ए माइनस बी अगर है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, और अगर ए माइनस बी है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट मेरे को लगता है कि अब आप समझ गए होंगे एकदम। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 3 प्लस रूट 2 का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म का साइन सेम रहेगा तो 3, और सेकेंड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस रूट 2। ठीक है, तो therefore to rationalize the denominator we multiply the given fraction by the conjugate of denominator। ठीक है, ये रेशनलाइजेशन हम कब करते हैं, जब हम सॉल्व करते रहे। अब आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे क्वाड्रेटिक चैप्टर का सॉल्व करो, चाहे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चाहे सरफेस एरिया वॉल्यूम, कोई भी चैप्टर का आपने क्वेश्चन सॉल्व करा और सॉल्व करते हुए आपने ये देखा कि डिनोमिनेटर में रूट आ गया। ठीक है, तो उस रूट को डिनोमिनेटर से आप हमेशा हटाओगे और उसके लिए आप रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मेथड इस्तेमाल करोगे, और उसके लिए आपको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अपने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे ए माइनस बी है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट मतलब ऐसे टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये वाला फॉर्म बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसा ही फॉर्म क्यों बनना चाहिए, ताकि रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, का फॉर्म बन जाए इन डिनोमिनेटर, दस ऑन सॉल्विंग विच स्क्वायर रूट इज रिमूव्ड फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रेशनलाइज्ड फॉर्म। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पे। ये क्वेश्चन 1/7 + 3 रूट 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट 2 फंसा हुआ है। अब रूट 2 कैसा है, इर्राशनल नंबर है, तो इसने पूरे डिनोमिनेटर को इर्राशनल बना दिया। क्यों, राशनल इंटू इर्राशनल इज इर्राशनल, इर्राशनल प्लस राशनल इज इर्राशनल, तो डिनोमिनेटर इर्राशनल बन गया। अब हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, तो अब हम क्या करते हैं, 1/7 + 3 रूट 2 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के कॉन्जुगेट से। अब a प्लस बी है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी, तो 7 - 3 रूट 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और उसी टर्म से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ये दोनों टर्म एक ही होते हैं। ठीक है, ये टर्म एक ही होते हैं, और क्यों करते हैं, ताकि आप डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी बनाओ। अगर एक ही जगह करा, दूसरी जगह मल्टीप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज आप सवाल ही चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, इस वजह से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, जब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में बचेगा 7 - 3 रूट 2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये 7 - 3 रूट 2 तो इस तरह से ही लिखा जाएगा 3 रूट 2, और डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर 49, और 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 रूट 2 का अगर आप स्क्वायर देख रहे हो तो 3 रूट 2 का स्क्वायर देखो क्या होगा, 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और रूट 2 इंटू रूट 2 2, एंड दिस बिकम्स 18। ठीक है, तो -18, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7 - 3 रूट 2 अपॉन, और 49 में से 18 हटाओगे तो 31 मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर।
और अब आप देखो हमारा आंसर कैसे पता चला कि यही है, बिकॉज डिनोमिनेटर में अब रैशनल नंबर आ गया, तो वी हैव रैशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो और ये वाला काम जो आप कर रहे हो दोस्तों, ये काम आप रफ में करोगे, ये आप अपने फेयर में नहीं लिखोगे आंसर के नीचे, इसको आप रफ शीट में लिखोगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने दो चीज़ें सीखी। पहले तो हमने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स जो हम पिछले क्लास में भी पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करा, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स इंक्लूडिंग बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे पिछले क्लास और आज की क्लास में जो सीखे फॉर्मूले थे उनको बेस्ड। उसके बाद हमने आज की क्लास में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का टॉपिक भी पूरा ख़त्म कर लिया है पढ़ के। ठीक है, मैंने बहुत सारे टाइप ऑफ डिनोमिनेटर्स दे दिए कि माइनस पहला टर्म नेगेटिव हो, दूसरा टर्म नेगेटिव हो, पहला टर्म पॉजिटिव हो, दूसरा टर्म नेगेटिव हो, तो कैसे लिखोगे आप उसका कॉन्जुगेट। आपको ये याद रखना है कि सिर्फ सेकेंड वाले टर्म या उन दोनों टर्म्स के जो बीच में साइन होता है सिर्फ वो चेंज होता है, फर्स्ट टर्म के का साइन नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो आप कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। तो आज हमने रेशनलाइजेशन भी टॉपिक ख़त्म कर दिया। अब हमारा इस चैप्टर में एक आखिरी टॉपिक रह जाता है, दैट इज़ इंडिसीज वाला। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।